स्मार्ट सिटी अजमेर की शान में बट्टा लगा रहा है केंद्रीय बस स्टैंड का शौचालय। खुले में लघुशंका करने को मजबूर है यात्री। रोडवेज प्रबंधन बस यात्रियों की सुविधाओं का नहीं रख पा रहा ध्यान। बदबू और गंदगी से बस स्टैंड पर खड़ा रहना हुआ दुभर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। स्मार्ट सिटी अजमेर की शान में केंद्रीय बस स्टैंड का शौचालय बट्टा लगाता हुआ नजर आ रहा है। बस स्टैंड पहुंचे यात्री के परिजनों ने बताया कि बस स्टैंड पर देश भर के अलग अलग राज्यों से रोडवेज की बसों में यात्रा करके यात्री यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। वर्तमान में जो शौचालय बस स्टैंड परिसर में बना हुआ है वह इतना जर्जर, गंदा और बदबूदार है कि वहां लघुशंका करना तो दूर, खड़ा रहना भी दुभर है। साथ ही महिला यात्रियों के लिए भी रोडवेज बस स्टैंड पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में महिलाओं को बस स्टैंड के पीछे खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमने कुछ यात्रियों और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये हालात आज के नहीं, काफ़ी लंबे वक्त से बस स्टैंड पर शौचालय की यही स्थिति बनी हुई है। शौचालय की गंदगी का कहीं भी निकास नहीं होने से बदबूदार वातावरण हर वक्त बना रहता है, जिससे अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर बदनुमा दाग लगता जा रहा है। रोडवेज प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। मैं जयपुर से कोई आ रहा, हमारा रिलेटिव, उनको लेना आया था। यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ का माहौल काफ़ी गंदा है। यहाँ साफ़ सफाई भी थोड़ी ठीक ढंग से होती नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए बस स्टैंड पे अच्छे से। काफ़ी भीड़ भड़का, काफ़ी गंदी वाड़ा रहता है यहाँ पे। और जो आप शौचालय देख रहे हो, या पीछे महिला शौचालय है, इसकी स्थिति आप देखो। यहाँ पे ना महिला का है, ना साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं है, ना महिला शौचालय पे दरवाजे हैं, ना यहाँ पे लिखा है महिला पुरुष का कुछ। ठीक है, महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है। वहाँ सुलभ शौचालय बन रखे हैं, वो कोई पैसे लगते हैं वहाँ पे, कोई अफोर्ड कर पाए, कोई नहीं कर पाए, कोई कहाँ क्या करे, समझ रहे हो। महिला शौचालय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे बढ़िया। स्मार्ट सिटी में तो ऐसे स्मार्ट नहीं बन पाएगा सब। प्रशासन ऐसे ढिलाई करेगी तो स्मार्ट कैसे बनेगा सर। जब नाम दिया प्रोजेक्ट में है अजमेर, स्वच्छता में नंबर 1 पे आता है अजमेर इंडिया में, और ये सस्ता अजमेर की। बस स्टैंड पे अभी आपने देखा, ये बस स्टैंड की आज से नहीं, कई सालों से और कई महीनों से हालत चल रही है, जो कि आज से देख रहे हैं लोग। आज थोड़ी ज़्यादा गंदगी दिखने लगी है, इस वजह से अपने को दिख रही है। मैं तो डेली बस स्टैंड में मेरा आना जाना लगा रहता है कि जो शौचालय की गंदगी है, साथ कहीं साफ़ होने के लिए कहीं दूसरे नालों में इसके लिए आवक जावक कुछ नहीं बना रखा है इसका। यहाँ पे गंदगी बाहर आ रही है। लोग ना लेडीज़ के लिए अलग जगह है, ना पुरुषों के लिए अलग जगह, दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट जगह करनी चाहिए, जो कि ना उसकी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। 1-2 दिन आप लोग बताओगे टीवी के अंदर, 2-3 दिन ध्यान दे देंगे, वापस ये लोग वापस वैसा का वैसा ही चलेगा। उसके अलावा कुछ भी साफ़ सफाई नहीं है ना। यहाँ सुबह एक बार जो नियम की सफाई होनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी दिखती है गहन लापरवाही पूरी प्रशासन की, जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या मानते हो कोविड का समय, और कोविड के समय पूरा इससे कोविड नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा। कोविड इनसे भी फैलेगा। जो अभी चल रहा है, एक ही जगह बैठ के इतनी भीड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। जो शौचालय की गंदगी वो सबसे बड़ी गंदगी मानी जाती है, उसी को आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो फिर कोविड खुद थोड़ी रुकेगा। आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, फिर भी अच्छी हालत है। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो एक टैग बन के रह रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। इस टाइम सिर्फ एक टैग लगा हुआ है, अजमेर स्मार्ट सिटी है। जब तक अपन स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी अपना 10वां 11वां नंबर जो चल रहा है, अभी स्थिति इस टाइम जो चल रही है, वो 10वें की जगह 20वां 100वां भी जाते हुए टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। अगर इस तरह की शौचालयों की स्थिति रही, अपन दूर की बात छोड़ेंगे गंदगी वगैरह, अपन शौचालयों को भी साफ रखें तो उससे भी अपन स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे आगे आ सकते हैं। वार्ड 62 से पार्षद नरेंद्र तुरवाल ने बताया कि वे आज अपने परिजनों को यहां छोड़ने आए थे, लेकिन बस स्टैंड के हालात देखकर उन्हें भी काफी दुख हुआ। नगर निगम को बस स्टैंड पर भी खुले में लघुशंका करने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए। साथ ही बस स्टैंड पर एक सुंदर शौचालय का निर्माण कराकर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मैं मेरी वाइफ को यहाँ बस स्टैंड छोड़ने आया था, जयपुर जा रहे थे वो। तो यहाँ आकर जब मैंने पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करी तो बाहर देखा जो महिला शौचालय है उसमें पुरुष उसका उपयोग कर रहे हैं और महिलाएं बाहर बैठकर शौच कर रही हैं शौचालय में। आकर उतरकर मैंने यह स्थिति देखी, फिर मैंने आप लोगों को सूचना की। तो आपके द्वारा जैसे ही
आपके कैमरे के नज़र में जैसे ही ये शौचालय आए, वैसे ही ये बस स्टैंड के अंदर जितना प्रशासन है वो सक्रिय होकर इसकी सफाई कराने लग गया। और बात यह है कि जब इंडिकेशन ही नहीं मिलेंगे, कोई मार्गदर्शन का कोई संकेत ही नहीं है कि ये शौचालय है, बना तो शौचालय रूप में ही रखा है इसको, मगर प्रशासन, अजमेर आला प्रशासन ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अजमेर शहर में धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर जितने भी जायरीन आते हैं उनको क्या संदेश, क्या मैसेज जाएगा। वैसे भी हम लोग सब लोग मिलकर कोरोना की जंग लड़ ही रहे हैं, और इस गंदगी को देखते हुए प्रशासन अगर इतने से में नहीं करवा सकता और बात करता है कि हम स्मार्ट सिटी की मद्देनज़र अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो यह जो मेन बस स्टैंड है उसमें इतनी समस्या है, तो इसको ठीक की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से। क्या मानते हो जो महिला टॉयलेट बने हुए हैं उसमें गेट भी नहीं है? और अब वो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका चैनल अगर अच्छे से दिखाए तो वो बयां करेगा, तो मैं बताऊंगा वो ठीक नहीं है। मगर उसमें गेट नहीं है और महिलाएं जब शौचालय में शौच करने के लिए आती हैं तो वहाँ ये स्थिति रहती है कि ऑलरेडी उनको आदमी या औरतें अंदर मिलती हैं, उस स्थिति में एकदम वापिस बाहर आता है आदमी, तो वो ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।